आज बहुत दिनों बाद मैंने मुस्कान की वीडियो देखी और वो वीडियो देखकर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इतने दिनों से मैं मुस्कान की वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि सब कुछ शांत है, तो ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को मैटर बनाना। हम भी यही चाह रहे थे और जो चाहने वाले हैं मुस्कान को यही चाह रहे थे कि मुस्कान एक अच्छी लाइफ जिए, वो चाहे जिस प्रकार हो, वो अपनी सोच अपनी स्वतंत्रता से जैसे चाहे वो जी सकती है। मुस्कान अपने ससुर जी के साथ रहती है और ससुर जी के साथ रहते हुए उसके चरित्र पर क्या कुछ नहीं लांछन लगाया गया और क्या कुछ नहीं बोला गया। दूसरा बोलता तो शायद इंसान एक बार बर्दाश्त भी कर सकता है, जब अपने ही खुद के लोग, अपने ही खुद का जो जीवन साथी है उसने लांछन लगाया, तो वो औरत के मन में क्या बीत रही होगी। आज मैं जो वीडियो देखी हूँ मुस्कान का, कसम से मेरे आंखों में आंसू आ गया था मुस्कान के लिए। वीडियो को देखकर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उसको आखिर में इस सिचुएशन में, इस हालत में पहुँचाने वाला इंसान है कौन, क्या हो गया है मुस्कान को। आखिर इस हालत का जिम्मेदार कौन है, किसको कहा जाए, किसको दोष दिया जाए, समय को या उन लोगों को जिन्होंने इस स्थिति में मुस्कान को पहुंचाया है। क्या अब भी उनके अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। शायद मैं होपलेस हूँ मुस्कान को देखकर। मेरा कोई न रिलेशन है उससे, ना ही कोई संबंध है, ना ही कोई बात विचार है। सिर्फ हम मुस्कान को वीडियो के थ्रू जानते हैं और उसको सपोर्ट किए हुए हैं। और सपोर्ट इसलिए नहीं कि वो गलत है या सही है, मैंने सिर्फ एक औरत को सपोर्ट किया है जो अकेली लड़ रही थी अपने रिश्तों से। अगर गलत होती तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती। अकेली लड़ रही थी इतने लोगों से, और लड़ रही है, लड़ रही नहीं थी, लड़ रही है। शायद एक ससुर ने अपने पिता का फर्ज निभाया, अपनी बहू को बेटी की तरह रखा है अपने पास, उसकी सारी सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए उसे वो सब चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। अभी हमने देखा, बहुत अच्छा, मैं मुस्कान का वीडियो देख भी रही थी, बहुत अच्छा लगा कि ससुर जी ने ही एसी लगवाया है मुस्कान के लिए, कैमरा लगवाया है, क्योंकि कैमरा ज़रूरी है। जो भी पिछले दिनों हुआ वो फिर से न दोहराया जाए, इसलिए कैमरा लगाना ज़रूरी है, ताकि कैमरे की नज़र से कोई छेड़खानी ना करे कैमरे की नज़र में, है ना। मुस्कान से मैं यही कहूँ कि इस टाइम पे, इस वीडियो में अगर देख रही हो तो, कि सबसे पहले तुम अपने बच्चे का मुंह देखना, अपने बच्चे का शक्ल देखना कि तुम्हारे बाद इस बच्चे को क्या माँ का कोई प्यार दे पाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या तुम्हारे अलावा उस बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, या तुम इस दुनिया को छोड़ दोगी तो उसको सौतेली माँ का प्यार तुम्हारे जैसा मिल पाएगा। सोचना, ये जो आपने हालत कर ली है, मैं मानती हूँ कि जिसकी लाइफ में पति ने तबाही मचा दी हो, वो औरत की सिचुएशन क्या होगी। तुम दुनिया की नज़र में तो लड़कर दिखा ली, बहादुरी दिखा ली, शेरनी दिखा ली अपने आप को कि मैं झुकूंगी नहीं, और ना ही झुकी हो, अभी तक हिम्मत भी नहीं हारी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद को तोड़ दी हो, खुद को मार दी हो। मैं जानती हूँ कि वीडियो में तुम दिखा रही थी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, कि अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, और शायद ये सिचुएशन उन्हीं सब चीज़ों का है। और डिप्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे इंसान को ख़त्म कर देता है। तो ये तुम अपने साथ क्या कर रही हो, मैं पूछना चाहती हूँ मुस्कान से, कमेंट करना ज़रूर। क्या तुम्हें अपने बच्चे का चिंता नहीं है? सिर्फ अपने लिए तुम जी रही हो कि तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ नहीं है, या तुम्हारे साथ में क्या कुछ लोगों ने किया है, सिर्फ उनकी चिंता लेकर खुद को ख़त्म कर रही हो। क्या तुमने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया है? मैं मानती हूँ कि तुम्हारा दुख कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है जब पति साथ न दे और पति नालायक निकल जाए।
तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और सबसे पहले एक इंसान हूँ। इंसानियत के नाते एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है। पर क्या तुम अपने आप को टूटता हुआ देख सकती हो उस बच्चे के सामने? अगर तुम कुछ खाओगी नहीं, कुछ पियोगी नहीं, 24 घंटे में बता रही हो एक बार कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, मन ही नहीं करेगा, तो जो नहीं इंसान खाएगा वो टूटता ही जाएगा। क्या थी और तुम क्या हो गई हो? सच में तुम्हारा चेहरा क्या था और तुम क्या हो गई हो? ये घर पे ड्रिप चढ़ाने से या कहीं चट्टी चौराहा ड्रिप चढ़ाने से अच्छा है कि तुम अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ, पूरी बॉडी चेकअप कराओ। आखिर में तुम्हें हो क्या गया है? तुमने जो रिपोर्ट्स वगैरह बताई 6 ग्राम खून रह गया, जाहिर सी बात है खाओगी पियोगी नहीं तो वो खून तो ख़त्म ही होता जाएगा ना। प्लेटलेट्स की मात्रा इतनी कम है, टाइफाइड है, तो टाइफाइड जब होता है ना तो ब्लड भी कम हो जाता है और प्लेटलेट भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले तुम अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ, ताकि तुम अपने बच्चे के लिए जियो और उसको प्यार दे सको ढेर सारा। तुम माँ और बाप दोनों बनकर उसको प्यार दे सकती हो, तो तुम अपने आप को टूटता हुआ कैसे दे सकती? क्या तुम्हें दया नहीं आती अपने बच्चे को? और बेशक आती होगी, तुमने उसको पैदा किया है। ये ऑडियंस है ना तुम्हारी हिम्मत। इतना तुम अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर तुमने बना लिया कि आज ये हालत हो गई। वो मुस्कान जो दुनिया से लड़कर दिखाई थी, शेरनी की तरह किसी से डरी नहीं थी इतने लोगों के सामने, और वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। और आज उस टूटने का नतीजा ये हम देख रहे हैं कि वो मुस्कान कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है। और मैं उन लोगों से कहूँगी, ससुराल पक्ष के जो भी लोग हैं, अक्षय हो चाहे जो भी हो, कि एक औरत जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो क्या इस लड़ाई का कोई मतलब रह जाएगा? बेशक आपको दूसरी बहू मिल जाएगी, बेशक आपको दूसरी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन उस बेटे को दूसरी माँ नहीं चाहिए। उस बेटे को सौतेली माँ मिलेगी। उस बेटे ने क्या बिगाड़ा है? क्यों उस बेटे का भविष्य आप लोग छीन रहे हो? इंसानियत के नाते जो भी चल रहा है उसको मैं यही कहूँगी कि अभी बंद करिए। उस औरत को टूटता हुआ देखकर आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, मुझे ये भी पता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी कि ये जा रही है, क्योंकि खा पी नहीं रही है, 6 ग्राम खून रह गया है। तो जो लोग मुस्कान को नफरत कर रहे थे, रास्ते से हटाना चाह रहे थे, जिन लोगों ने उसके कैरेक्टर को बच्चलन बता दिया, उन लोगों को खुशी मिल रही होगी कि ये जल्दी से रास्ते से हट जाए। बट एक बेटे को ना उसकी माँ से अनाथ करोगे। कुछ लोगों ने तो ये भी सोच रखा था कि इतने चरित्र पे दाग लगा दें कि वो खुद को ही मार डाले, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। तो अब वो टूट गई अंदर ही अंदर। कम से कम इस हालत को देखकर तो इंसानियत निभाओ। तरस खाना हम नहीं कहेंगे, वो बेचारी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते आज जो मुस्कान के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। शायद उस टाइम पर ये जो कर्मा है वो याद आ जाए कि शायद एक लड़की तड़प रही थी परिवार के लिए और उसे परिवार नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहती कि मुस्कान गलत नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, पर क्या आप गलत नहीं हो? थोड़ा सा ये अपने दिमाग में सोच कर देखना और इस हालत को सोच कर देखना मुस्कान के, कि वो इस हालत में कैसे तड़प रही है बच्ची। शायद ये जो रोग उसको लगा है ना, पूरा परिवार मिल जाए और परिवार ना मिले पति मिल जाए ना, तो ये मैं चुटकियों में कहती हूँ कि 1 हफ्ते में मुस्कान की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो तंदुरुस्त हो जाएगी। बस अपनों की ज़रूरत है उसे। मैंने कभी नहीं चाहा किसी को भी, चाहे मुस्कान का ससुराल हो चाहे मुस्कान हो, कि कभी भी किसी का भी मैंने बुरा नहीं बोला, ना ही कहा, बस समझौते की बात करी। लेकिन सब अपने अपने में महान है। तो मैं यही कहूँगी, छोड़ो, जाने दो। जो हो रहा है होने को कोई नहीं टाल सकता, पर सबसे पहले अपने बेटे के लिए तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तुम अपने आप को तोड़ नहीं सकती, टूटता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो मैं ये कहूँगी अच्छे से हॉस्पिटल में जाओ, इलाज कराओ। सबसे पहले भूख की दवा तुम खाओ,
ताकि तुमको कुछ मिले अंदर पेट में। जूस पियो, डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर जो रिकमेंड करे वो करो, लेकिन कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाओ। ये घर पे ड्रिप चढ़ाकर कुछ नहीं होगा। टाइफाइड ऐसी बीमारी है ना कि अच्छे से इलाज नहीं कराओगे तो ये कम से कम 6 महीने तक इसका इलाज चलता है। अच्छे से नहीं इलाज कराओगे तो टूट जाओगे। और मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की, कि किसी का नहीं कुछ बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा और तुम्हारे बच्चे का बिगड़ेगा, मासूम से चेहरे का बिगड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। सच में बता रही हूँ, मुस्कान का वीडियो देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं एकदम स्तब्ध हो गई, मेरे मतलब आंख में आंसू आ गए कि क्या थी लड़की, क्या हो गई है, कैसे शेरनी की तरह लोगों के सामने दहाड़ती रही, बुज़दिलों की तरह भागी नहीं, झुकी नहीं, वो अंदर ही अंदर टूट गई इतनी कि आज उठने लायक नहीं है। मतलब आंख से उसको गड्ढा हो गया है। फिर भी परिवार यानी कि ससुर जी को और अपने खुद को लेकर पूरे घर को संभाल रही है। खाना बनाना, इस कंडीशन में उठने तक को मन नहीं कर रहा होगा। 6 ग्राम जिसके शरीर में खून रह गया हो और वो सब कर रही है, अपने बच्चे को भी पाल रही है अकेले। फिर भी इंसानियत कुछ लोगों के अंदर नहीं है। बाय बाय।